हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं देवाशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जगपट पे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। और जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि सर बैंक निफ्टी का जो बेसिकली कल का सेल पोजीशन था, कल का यानी कि ये मैं आपको स्पॉट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कल कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ था और आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी को बाय किया हुआ था। ठीक है, तो इसके ऊपर कल भी हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए थे, आज भी हम लोग का सारा टारगेट्स अचीव हुआ था। तो इसका जो लॉजिक है, इसके ऊपर काफी मेंबर्स थोड़ा पूछ रहे हैं कि सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हम लोग समझ पाए। तो ये लर्नर्स के लिए अब मेरे को काफी अच्छा लगता है कुछ भी नॉलेज शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप पहले पहले बात करते हैं 15 जुलाई का जो बैंक निफ्टी का शॉर्ट पोजीशन था। तो वहां पर हम लोगों ने क्यों हम लोगों ने शॉर्ट किया, और आज हम लोगों ने देखिए जो कल का शॉर्ट पोजीशन था वो पूरा टॉप में था और हमारे पोजीशन लेने के बाद 11:30 में हम लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ था और उसके बाद जो है मार्केट गिरना स्टार्ट किया। आज भी हमने बटन में ही बाय किया हुआ था और वहीं से मार्केट फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि कल का शॉर्ट पोजीशन देखिए, ये ये हो गया 13 जुलाई का। ठीक है, ये कब का है? 13 जुलाई का। और ये कब का है? 14 जुलाई का। तो अब मार्केट 15 जुलाई का मार्केट का जो ओपनिंग है वो आप हमेशा बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड करता है ना वो हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम को चेक करता है। ठीक है, पहली बात ये 5 मिनट 15 मिनट, फिर जब वो ट्रेड लेता है तब वो 1 मिनट का जो है अपना एंट्री पोजीशन बनाता है उसके हिसाब से। तो अब जब 15 जुलाई का जब बैंक निफ्टी का ओपनिंग हुआ वो 13 जुलाई के नीचे और 14 जुलाई के ऊपर ओपनिंग हुआ। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, सिंपल इसको। ठीक है, आप हमारे पास इतना डाटा अवेलेबल है, आप पकड़ के चलिए कि ये वाला जो ग्राफ है ये अभी तक बना नहीं है। ठीक है, तो इसका हाई और इसको लो के जोड़ के मैं एक सिंपल सा बनाता हूँ। ठीक, सिंपल सी बात है। देखिए, तो हमेशा जो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो 50% एक इसका हाई है इसका लो है, मार्केट बीच में खुला है। ठीक है, यानी कि अब इसका जो बीच का है यानी कि जो 50% है, राइट। तो हम सबको एक एक जो होता है एक बेसिक और फंडामेंटल चीज होता है फ्रेंड्स कि डियर इज एक कैंडल का जो 50% होता है वो नेक्स्ट कैंडल का रेजिस्टेंस बन जाता है, उसका पहला रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मार्केट ने यहाँ पर लिया, गैप फिल तो किया नहीं, लेकिन यहाँ से जो तो अभी इसका गैप फिलिंग भी पेंडिंग है। ओके, चलिए ये ऊपर जाना स्टार्ट किया। जैसे आप सबको पता है कि मैं 10 बजे तक 10:30 बजे तक तो कोई ट्रेड लेता भी नहीं हूँ ठीक से बैंक निफ्टी में, मैं थोड़ा इसको ऑब्जर्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, एग्जैक्टली ये जो 50% है ना, यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एंट्री पोजीशन अपना बनाया हुआ था, यहाँ पर मैंने अपना एंट्री पोजीशन बनाया हुआ था। हाँ, रिस्क था यहाँ पर। अगर कोई बंदा सेफली ट्रेड करना चाहता है तो ये जो 3 ब्लैक क्रूज है, देखिए रिट्रेसमेंट के यहाँ से ये इसका बन गया 50% रिट्रेसमेंट, परफेक्ट। अब यहाँ पर 3 ब्लैक क्रूज आपको दिख रहे हैं, रेड रेड रेड। ओके, तो ये भी एक सिग्नल बनता है कि जब अपर लेवल में इस टाइप का कोई पैटर्न बनता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ स्विंग होने के चांसेस रहता है। ये नंबर 2। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन दे दिया था 11:30 को, फिर भी अगर आप थोड़ा सेफली प्ले करें तो आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसने ये अब तक क्या बना रहा था, हायर हाई एंड हायर लो। यहाँ इसने क्या किया, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर भी अगर कोई बंदा फिर से एंट्री करता है तो भी इसको परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर एक होता है ना एक्सपीरियंस और इंट्यूशन, हम लोगों ने यहाँ पर इंट्यूशन के बेसिस पे अपना पोजीशन बनाया हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सेफ एंट्री के लिए तो ये जगह जो है परफेक्टली सेफ है, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, रिटेस्ट हुआ,
फिर उसने अपना पहला लो को तोड़ा, तो ये एंट्री सबसे पहला और जो होता है एक सेफ एंट्री होता है सेफ के लिए। और उसके बाद देखिए इसने गैप भी फिल किया, तो यहाँ पर आप अपना टारगेट और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, या फिर इसका जो प्रीवियस हाई है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के आप अपना ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं 16। ठीक है, 16 में क्या हुआ पहले, अब ये सबको रिमूव करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज का बाइंग पोजीशन मैंने आपको कब दिया था, अराउंड सर आज का है, यस हाँ, आज मैंने जो पोजीशन दिया था 11 ओ क्लॉक का दिया था। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि वीकली एक्सपायरी है, सो 1 लॉट पकड़ के चलिए, बिल्कुल भी कोई भी मतलब ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब 11 को आता है वक्त, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 11, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए अब पहली बात ये होता है कि मार्केट ये खुला, ठीक है, यहाँ पर एक बेयरिश बना। अब इतना आसान है नहीं है ना, अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो भी वो रिट्रेस करते हुए जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ आएगा तो भी रिट्रेस करते हुए आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और चलती हुए ट्रेन में तो हम लोग चढ़ते भी नहीं है, तो हमको एक प्रॉपर कंसोलिडेशन हमको एक चाहिए होता है कि जहां पर हम लोग एंट्री कर पाए। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये आपका डिमांड जोन है, राइट, ये आपका डिमांड जोन है। इसको आप डेली में कीजिए या फिर आप आवरली भी कीजिए, आप यहाँ पर इसको पकड़ पाओगे कि ये इसका एक डिमांड जोन है। देखिए यहाँ पर ये इसका सपोर्ट है, ये इसका पहला सपोर्ट है। ठीक है, तो अब बियर को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करेगा, अगेन लेट्स कम्स टू आवर 5 मिनट, इसको वो थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग चलते हैं, तभी मैं आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर समझा पाऊंगा। हाँ, यहाँ पर तो अब मेरे को यहाँ पर पता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये तो है। अब ये क्या कर रहा है, ये रेड 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 बनाते हुए जा रहा है। अब यहाँ से इसने बाउंस किया। ठीक है, अब चलते हैं 11 ओ क्लॉक को, चलते हैं हम लोग 11 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, ये हो गया आपका 11 ओ क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ये अप की तरफ मूवमेंट, तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस रिजेक्ट हुआ, यानी कि यहाँ का जो है कंफर्म हो गया कि ये जो है, जो हम लोगों ने पहले एक बड़े टाइम फ्रेम में देखा हुआ था, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। यहाँ से बाउंस आया, ग्रेट। बाउंस होने के बाद देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और इसका जो 50% है, देखिए इसका जो 50% है, इसको भी इसने तोड़ दिया था, यानी कि ये भागने के लिए फ्रेंड्स तैयार था ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे 11 ओ क्लॉक पे यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने आपको बाइंग पोजीशन दिया हुआ, जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पर मे भी थोड़ा ऊपर यहाँ पर बाय कर सकता था। ठीक है, या फिर जब ये आके फिर इस वाले लेवल पे रीटेस्ट करता है, उसके ऊपर ये भी बाय कर सकता है, यहाँ पर भी बाय कर सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होता है सेफ जोन्स में। ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जब गिर रहा है तो बस सेल पोजीशन इनिशिएट करता है, और जब भाग रहा है तो अपना बाइंग पोजीशन बनाते हैं, तो उसको तो मैं गैम्बलिंग बोलता हूँ। मैं हमेशा जब भी इस तरह का कोई कंसोलिडेशन होता है, उसके ब्रेकआउट पे मैं अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था। अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद भागा, तो ये हमारा पहला टारगेट था। ऑब्वियसली मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो पहला स्विंग हाई हो मैं उसी को पकड़, मैं बिल्कुल जो है पाइवोट भी यूज नहीं करता। पहला स्विंग हाई आपका हो गया पहला टारगेट, दूसरा स्विंग हाई यहाँ पर हो सकता है टारगेट। आप बस इस तरह से आप कीजिए। ठीक है, जितना सिंपल हो उतना बेटर है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, तो पहला पॉइंट है आपका बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट दिया, 1 2 असेंडिंग ट्रायंगल, 3 ब्रेकआउट। हम लोगों ने अपना पोजीशन बनाया, पहला टारगेट हिट हुआ। फिर जब यहाँ से रीटेस्ट करते हुए ये ऊपर गया, मैं श्योर था ये मेरा दूसरा टारगेट भी हिट करेगा, वो भी हिट हुआ। उसके बाद ये हमारा फाइनल टारगेट था, लेकिन जो अब क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो हम लोगों ने सेकंड टारगेट पे ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, 3,500-4,000 का प्रॉफिट, और हम लोगों ने रुका नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को बिल्कुल व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।